Class 8, Holy Child, English Grammar, worksheet number 13. Clauses. A subordinate or dependent clause cannot stand alone as a sentence. तो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों का मतलब एक ही है. क्लॉज मतलब पहले ही बता चुके हैं, फिर बताएंगे एक बार और. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना एक फाइनाइट वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट होता है, और जिसका खुद से पूरा पूरा मतलब नहीं हो सकता है. तो यहां पर जो है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज है जिसका खुद से पूरा मतलब नहीं होता है. ये मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. उसके ऊपर मतलब पूरा करने के लिए डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है. जैसे कि एक समझ लेंगे हम लोग. ईच सेंटेंस हैज अ क्लॉज इन बोल्ड लेटर्स. आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज. तो हर एक सेंटेंस में आपको क्लॉज जो काला काला ब्लैक बोल्ड में दिख रहा है, ये क्लॉज दिया हुआ है. आपको बताना है ये क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है. तो प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं. उसमें फाइनाइट वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, पूरा पूरा खुद मतलब होता है अपने आप का. इसका इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होता है. ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है. और जैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो एक दूसरे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर पूरा निर्भर करता है मतलब के लिए. तो वन में अगर देखेंगे, इफ यू डोंट फिक्स द कार इट विल कंटिन्यू टू गिव यू ट्रबल. तो इसमें देखो, इट विल कंटिन्यू टू गिव यू ट्रबल, ये तुम्हें बार बार परेशान करेगी. तो ये तुम्हें बार बार परेशान करेगी, ये पूरा मतलब नहीं हो रहा है. कौन परेशान करेगा, क्या करेगा, नहीं है. ये डिपेंड कर रहा है भाई, इफ यू डोंट फिक्स द कार. अगर तुम कार को फिक्स नहीं करोगे तो आपको परेशान बार बार जो गाड़ी है वो करेगी. तो ये हो जा रहा हमारा इट विल कंटिन्यू टू गिव यू ट्रबल, सबऑर्डिनेट क्लॉज. नंबर एक और लेते हैं हम. I will turn down the music when you go to sleep. जब तुम सोने जाओगे मैं जो म्यूजिक है उसको कम कर दूंगा, यानी वॉल्यूम कम कर दूंगा. सो आई विल टर्न डाउन द म्यूजिक, मैं गाने का म्यूजिक वॉल्यूम जो है उसको कम कर दूंगा. ये पूरा पूरा मतलब हो रहा है. इसमें आई आपका सब्जेक्ट है, विल टर्न आपका फाइनाइट वर्ब भी है, पूरा मतलब बन रहा है. तो यह हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज. अगर इसे व्हेन यू गो टू स्लीप, जब तुम सोने जाते हो, ये पूरा मतलब नहीं हो रहा, मतलब लेकिन पूरा मतलब नहीं हो रहा. ये फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड करता है. तो ये 7 का ये जो है आई विल टर्न डाउन द म्यूजिक, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया. तो खाली आपको लिखना है कौन सा क्लॉज है. इसको बुक में करके आप फोटो भेज सकते हो, और अगर किसी ने बुक में कर रखा तो कॉपी में करके भेजेगा. अच्छा, यूनिट 14 का पिक मेरे पास नहीं है. 14 15 ओके 14-15 का पिक्चर एनी हाउ डिलीट हो गया है. जो भी है तो उसको आप बाद में भेजना, मैं इसको करवा दूंगा. 16 क्लॉजेस. एडवर्बियल क्लॉजेस आंसर क्वेश्चंस अबाउट द वर्ब दैट रिलेट टू टाइम, लोकेशन, पर्पस या कंडीशन. तो एडवर्बियल क्लॉज यानी क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एडवर्ब का काम करे, उसको हम एडवर्बियल क्लॉज बोलते हैं. और ये क्लॉज हमको बताता है समय के बारे में, लोकेशन यानी स्थान के बारे में, पर्पस यानी किस लिए, या कंडीशन यानी अवस्था के बारे में बताता है. तो जैसे द लेटर इज विल्टेड, द लेट्यूस वेजिटेबल होता है एक पालक जैसा, इज विल्टेड यानी मुरझा गया बिकॉज इट वॉज इन द कार फॉर टू लॉन्ग. तो इसमें वर्ब है हमारा इज विल्टेड. क्यों मुरझा गया, क्यों काफी देर तक कार में था वो. तो बिकॉज इट वॉज इन द कार फॉर टू लॉन्ग, ये हमारा एडवर्बियल क्लॉज हो जाएगा. नंबर 2, सिंस आई गॉट माई ग्लासेस आई कैन सी व्हाट आई एम रीडिंग. तो आई कैन सी व्हाट आई एम रीडिंग ये हमारा तो मेन क्लॉज है. और आपका ये वर्ब इसमें क्या है, सी है. और भी है, बहुत सारे हैं. सी है, आई एम भी है, आई है, एम है, इसमें एम रीडिंग है. तो क्या कारण से
क्या कारण से मैं पढ़ पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास चश्मे हैं, सिंस आई गॉट माई ग्लासेस। तो इसमें अगर देखोगे जितने भी ये है, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, व्हेनेवर, अनटिल, आफ्टर, हैविंग, सिंस, ऑल्दो, देखो, इफ, सो, अनलेस, विदाउट, इनसे आपके ये एडवर्ब्स चालू हो रहे हैं, ये एडवर्बियल क्लॉज चालू हो रहे हैं। तो ये तो कर ही रखा है। तो एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा जिसको आप दोनों ही करके भेजोगे। अंडरलाइन द एडवर्बियल क्लॉज इन द गिवन सेंटेंसेस। इसमें आपको एडवर्बियल क्लॉज आपको अंडरलाइन करके भेजना है।